क्या इंडिया और रशिया का कोर्स ड्यूरेशन सेम है? क्या रशिया में जाने के लिए आपको कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी या कोई उससे रिलेटेड एग्जाम देना पड़ेगा? क्या आपको रशिया में इंडिया जैसा खाना और हॉस्टल मिल पाएगा? स्टूडेंट्स के लिए इंडिया से बाहर ट्रैवल करना कितना सेफ है? द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन जो पेरेंट्स के दिमाग में सबसे ज्यादा होता है, क्या रशिया से MBBS कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स FMG क्लियर कर पाते हैं? सो आइए जानते हैं इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आने वाली वीडियो में। लास्ट तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय एवरीवन, माय नेम इज रुचिका। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो जनरली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सी चीज़ें रहती हैं अब्रॉड जाने को लेकर, जो चैलेंजेस बच्चे फेस करते हैं और उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि हम फॉरेन कंट्री में स्टडीज़ करने MBBS करने जाएं या ना जाएं। सो उनमें से कुछ चैलेंजेस हैं जिस चैलेंजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कोर्स ड्यूरेशन, इंडिया का कोर्स ड्यूरेशन है 5 years 5 months एंड रशिया का कोर्स ड्यूरेशन है 5 years 8 months। दोनों के कोर्स ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट कुछ मंथ्स का डिफरेंस है। अगर आपका नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं और इंडिया में आपका सीट आ जाती है, देन वेल एंड गुड। बाई चांस नहीं हो पाता है, देन आपको भी पता है कि आपका एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा है इंडिया में, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मार्क्स आपको उतने लेकर आने पड़ेंगे जिस वजह से आपका इंडिया की गवर्नमेंट सीट आप ले लें और आपका एडमिशन हो जाए। अगर हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया में ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं अपना नीट, तो आपका रशिया में ईजिली एडमिशन हो जाता है। एज सच आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है वहाँ पर, और आपका 1 year भी सेव हो जाता है, जो आपके दिमाग में है कि आप नेक्स्ट ईयर दोबारा नीट देंगे या शायद आपका नीट नेक्स्ट टाइम क्लियर हो जाए। तो आप एक खुद अपने लिए एक बहुत अच्छे जज हैं कि आप नेक्स्ट ईयर नीट में क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप ड्रॉप लीजिए, अदरवाइज आपका 1 year वेस्ट करना जस्टिफाई नहीं होगा। लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि हम फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो हमें उस पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। इंडिया में इंग्लिश मीडियम होता है और साथ में एक लोकल लैंग्वेज होती है। अगर आप किसी भी, आपका ज़रूरी नहीं आप जिस स्टेट में रह रहे हैं आपका उसी स्टेट में एडमिशन हो जाए। अगर आप किसी और स्टेट में जाते हैं तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए। सेम वे आप रशिया जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज है, आपको वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। लेकिन वहीं आप अगर क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अपनी क्लिनिकल रोटेशंस के लिए जाते हैं, देन आपको रशियन लैंग्वेज वहाँ आनी चाहिए और रशियन लैंग्वेज आपको वहाँ सिखाई जाती है। तो बच्चों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता रशियन लैंग्वेज सीखने के लिए। वो आपको स्टार्टिंग से ही रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है, जिससे कि जब आप 4th year में आते हैं और क्लिनिकल रोटेशन करते हैं, देन आपको रशियन लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज फेस करने को ना मिले। हॉस्टल्स एंड फूड की अगर हम बात करें तो हॉस्टल्स की बच्चों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती है। हॉस्टल्स का जितनी भी एमिनिटीज़ होती है हॉस्टल में, आपको एक सारी चीज़ें रूस एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। रूस एजुकेशन के अपने हॉस्टल्स हैं वहाँ पर जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। यहीं अगर हम फूड की बात करें, खाना आपको प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाता है। लंच, डिनर, जो भी चीज़ें सारी होती हैं आपको टाइम टू टाइम, आपके पूरा टाइम स्केड्यूल होता है कि आपका लंच टाइम है, डिनर टाइम है, एंड दैट टू इंडियन फूड। आपको इंडियन खाना मिलता है। फेस्टिवल्स होते हैं तो फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग आपको इंडियन खाना, कभी डिफरेंट कुजीन्स मिलते हैं वहाँ पर। तो खाने की बच्चों को फॉरेन कंट्री में, स्पेशली रशिया में, प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज रूस एजुकेशन हम लोग मेक श्योर कि जो भी हम खाना या हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, वो सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हो पाएँ और सब चीज़ें मिल पाएँ, कोई प्रॉब्लम ना आए। ट्रैवल असिस्टेंस एंड सेफ्टी। ट्रैवल की बात करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी रिसर्च कर आते हैं कि रशिया जा रहे हैं, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या क्या उनको ट्रैवलिंग के लिए चीज़ें फेस करनी है या क्या चीज़ें लेनी है, तो वो कर आते हैं। बाई चांस कुछ बच्चे जो नहीं कर आते हैं उनको हम पूरा ट्रैवल असिस्टेंस देते हैं यहाँ से यूनिवर्सिटी जाने तक, और बाई चांस उनको यूनिवर्सिटी से वापस आना है या वापस हॉलीडेज़ के अंदर आना है तो सारा ट्रैवल असिस्टेंस जो है रूस एजुकेशन के थ्रू दिया जाता है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अवेलेबल हैं ट्रैवल असिस्टेंस के लिए। तो अगर अब मैं बात करती हूँ सेफ्टी की, सो रशिया इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की सेफ्टी को लेकर या हॉस्टल्स की सेफ्टी को लेकर, तो वहाँ पे 24/7 सर्विलेंस है, कैमराज लगे हुए हैं, CCTV कैमराज हैं, गार्ड्स हैं, 24/7 गार्ड्स अवेलेबल रहते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं वहाँ पर। आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं सेफ्टी से रिलेटेड, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। सो सेफ्टी को रिलेटेड अगर हम बात करें तो बच्चों को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। सो अब लास्ट मेजर चैलेंज जो सबसे ज़्यादा बच्चों को लगता है वो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। क्या हम रशिया से MBBS कंप्लीट करने के बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? ऑब्वियसली आप लोग क्लियर कर पाएंगे, बिकॉज अगर आप 5 years 8 months का कोर्स पूरा MBBS का अच्छी से पढ़ाई करके रेगुलर क्लासेस अटेंड करके कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम भी कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। आप ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। बचपन से ही एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में भी एग्ज़ाम दिया, अपने पूरे MBBS के दौरान कितने एग्ज़ाम्स दिए। सो ये एग्ज़ाम भी कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। बहुत से बच्चे हैं हमारे जिन्होंने ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करा है। अगर आप रेगुलर रहते हैं, सिंसियरली अपनी स्टडीज़ पूरी करते हैं, तो ये एग्ज़ाम देना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। और अब ये एग्ज़ाम चाहे आप इंडिया से MBBS कंप्लीट करते हैं या फॉरेन से कर आते हैं, ये एग्ज़ाम सबके लिए कॉमन एग्ज़ाम हो गया है आफ्टर द NMC बिल, नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये एग्ज़ाम चाहे आप रशिया से पढ़कर आएँ या आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में पढ़ें, अब ये एग्ज़ाम सबको ही देना पड़ेगा। और हम एश्योर करते हैं कि जो बच्चे रशिया से पढ़कर आएंगे वो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नेशनल एग्जिट टेस्ट क्लियर करें, बिकॉज हम लोग आपको फर्स्ट ईयर से ही MCI की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सो आज हमने बात करी उन सभी चैलेंजेस को लेकर जो पेरेंट्स और स्टूडेंट के माइंड में रहता है। अगर आपके दिमाग में भी कोई और क्वेश्चन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।